लास्ट टॉपिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस स्टडी किए और साथ ही साथ हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी स्टडी की। तो 2.1 जो एक्सरसाइज है वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो बहुत इजी वे से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर पिछले टेबल्स आपने स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। तो अब इसके बाद एक बड़े इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हमने इनको समझ लेनी है। सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, या कोई भी साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, जहाँ पर एक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है, तो वो एंगल जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स 1/2 निकालना है तो हमें मालूम है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? किसका? साइन का वैल्यू 1/2 होता है। हमें मालूम है वो एंगल जो होता है π/6 होता है, 30 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री आ गई, π/6 हो गया। बस ये दिमाग में रखना है। तो जितने भी हैं, चाहे वो एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। और अब डिपेंड करता है अगर एक्स की वैल्यू माइनस में हुई, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। पर दो कॉलम बना लेते हैं, इन दो कॉलम से हम समझ जाएंगे। ये याद रखना है, साइन 10 कोसेक, साइन 10 कोसेक। साइन 10 कोसेक के लिए जो साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स, बाहर से माइनस आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स, और जो भी होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। टेन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस टेन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी। अब यहाँ पर कॉस इन्वर्स माइनस एक्स में क्या करेंगे आप? वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है कॉस, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स की 0 to π होती है। 0 to π का मतलब ये जो एंगल होंगे या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। ये वाले फर्स्ट और सेकेंड में होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पॉजिटिव वाला तो हमेशा फर्स्ट में होगा सबका, और नेगेटिव वाला इनका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इनका होगा कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स का सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और ये कॉस इन्वर्स एक्स क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा, और उसे पाई में से हम माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू जो हो जाएगी वो किसकी होगी? कॉस इन्वर्स माइनस एक्स की होगी। ठीक ऐसे ही कॉट इन्वर्स के लिए भी, सेक इन्वर्स के लिए भी होगा। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ध्यान में रख करके इसको सॉल्व करना है। ओके, मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार होंगे। तो ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इन्वर्स -1/2। तो हम लिख लेते हैं y = साइन इन्वर्स -1/2। ठीक है, इन आइडेंटिटीज के थ्रू जाते हैं। साइन इन्वर्स -x = माइनस साइन इन्वर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स 1/2। अगेन अब हम ये चेक करते हैं कि किसका साइन, किसके एंगल की साइन की वैल्यू 1/2 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो माइनस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है? π/6। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है इसकी माइनस π/2 to π/2 होती है। बस यही हमारा आंसर आ गया। इतना ही करना है, ये सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस इन्वर्स y = ले लेते हैं कॉस इन्वर्स माइनस प्लस है √3/2। तो क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। भले ही वो 6 के 6 जितने भी रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सभी के लिए पॉजिटिव अगर हुआ, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो सीधे हो जाएगा कॉस इन्वर्स √3/2। हम देखेंगे √3/2 किसका कॉस होता है, कौन सा एंगल है जिसका कॉस का वैल्यू √3/2 होता है?
तो वो एंगल है 60 डिग्री यानी कि π/6। डायरेक्ट हो गया, π/6 आ गया। यहाँ लिख देंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π, 0 से लेके पाई होता है और इंक्लूडेड है ये दोनों। यहाँ भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इसकी ये हो जाएगी। तो सेकंड क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कोसेक इनवर्स रूट 2 y इक्वल टू लिख देंगे कोसेक इनवर्स रूट 2। पॉजिटिव है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस इनका ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले ये देखो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो फिर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही उसका आंसर होगा। तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स x, किसका कोसेक रूट 2 होता है, वो 45 डिग्री का होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री π/4 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये है -π/2 to π/2 और नॉट इंक्लूडिंग π/2, जिसमें π/2 नहीं होगा, जिसमें 0 नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आ गया π/4। बस इतना ही करना है, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ 9 क्वेश्चन तक क्लियर हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन तक हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कॉम्बिनेशन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब उसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। tan इनवर्स 1 ही लिख देते हैं अभी हम यहाँ पर, प्लस कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स के लिए अगर आप देखोगे तो ये है कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख देते हैं। अब वैल्यूज़ देखते हैं, क्योंकि अब ये सारे के सारे, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो सारे के सारे वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। tan इनवर्स 1 मीन्स दैट एंगल हुज tan इज 1। तो ऐसा एंगल कौन सा है जिसके tan की वैल्यू 1 होती है, सब जानते हैं π/4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस पाई माइनस कौन सा एंगल ऐसा है जिसके कॉस की वैल्यू 1/2 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके वो है π/3 60 डिग्री। और ऐसे यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो है π/6 माइनस π/6 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 12 3π प्लस 12π -4π -2π 12 9 π/12 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 3π/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी वे में हम इनको सॉल्व कर देंगे, बस एक बार इनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करना है। ओके, लास्ट टॉपिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस को स्टडी किया। और इसमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, इनके हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी ऑब्टेन कर लिए। अब क्या है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो 2.1 है वो इन्हीं बेस पे है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की।
तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन फंक्शन इक्वल टू वाई और एनी वेरिएबल। जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसे हम वाई के इक्वल या किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख देंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें अगर साइन इन्वर्स का वैल्यू फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। वो होता है -π/2 टू π/2। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू ऑब्टेन होगी वो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स की वैल्यू साइन इन्वर्स समथिंग का सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद हम वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे।